कांग्रेस का अब एक नया एजेंडा सामने आ रहा है। कांग्रेस बांग्लादेश का जो इशू था उस पे बात की। कांग्रेस ने आईपीएल मैच में हो रहे घमासान पर बात की। कांग्रेस ने मनरेगा का विस्तार हुआ, नाम चेंज हुआ, उस पर बात की। लेकिन अब कांग्रेस एक चिट्ठी लिखेगी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नाम से वो चिट्ठी गांव के प्रधान तक जाएगी और अगले 3 दिन तक ये पूरे देश में चिट्ठियों का विस्तार होना शुरू हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो फिर क्या कांग्रेस वास्तविकता में ही जबरदस्त गेम करेगी? क्योंकि प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख पाना और किसी गांव के प्रधान तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नाम से अगर किसी गांव के प्रधान के पास अगर उनकी चिट्ठी जाती है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की चिट्ठी आ सकती है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कांग्रेस की ये जो नई रणनीति है ये उन लोगों को प्रभावित कर सकती है जो लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस बैकफुट पे खेल रही है। अब सोचिए कि कांग्रेस का कोई भी लीडर स्टेट गवर्नमेंट का हो, प्रदेश अध्यक्ष हो या पूर्व सीएम हो, अगर वो किसी गांव के प्रधान को चिट्ठी लिखते हैं, मान लीजिए कि बीजेपी के प्रधान को ही चिट्ठी लिखते हैं, तो फिर वो प्रधान कभी भी ये नहीं सोच सकता कि इतने बड़े लीडर का उनके पास भला कोई मेल भी आ सकता है। भले ही वो कांग्रेस का हो, भले ही उसकी विचारधारा भाजपा से जुड़ी हो, वो अगर उनके नाम से अगर चिट्ठी लिखते हैं तो ये फिर एक नई बात हो जाती है। ये चिट्ठी किसने लिखी है? चिट्ठी लिखने वाला इतने बड़े पद का नेता, गांव का प्रधान है, वो 10 आदमी को बताएगा। हो सकता है कि जो चिट्ठी आई है उस चिट्ठी को वो अपने व्हाट्सएप स्टेटस को भी लगाए, इंस्टाग्राम की स्टोरी लगाए, लोगों को बताए कि मुझे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने चिट्ठी लिखी है। उसके अंदर जो बातें होगी वो बातें काफी साफ होगी। बातें ये भी दिखा जाएगा उसके अंदर कि आपके गांव की समस्या क्या है, आप हमें बताइए। आप प्रधान पद पर रहते हुए किन समस्याओं को देख रहे हैं? सीधा इनके नाम से अगर चिट्ठी आती है तो ये किसी गांव के प्रधान के लिए कम बात तो नहीं है। कांग्रेस इस हिसाब से अगर गांव टू गांव अगर कैंपेनिंग करती है और उन प्रधानों तक पहुंचती है, चाहे गांव का वार्ड पंच हो, मुखिया हो, सरपंच हो, प्रधान हो, अगर वहां तक पहुंचती है तो कम से कम करोड़ों नहीं बल्कि अरबों चिट्ठियों की आवश्यकता पड़ेगी। जी हां, अरबों चिट्ठियों की। क्योंकि ऐसे बहुत से ऐसे पद हैं जो लगभग हर गांव में आपको देखने को मिल जाएंगे, हर व्यक्ति को देखने को मिल जाएंगे। कांग्रेस की ये जो रणनीति है, कांग्रेस के पास जिस प्रकार से दिल्ली मैदान में हमने देखा कि ऐसे पत्र थे, लोगों की लिखी हुई शिकायतें थी, वो अरबों खरबों के अंदर थी। तो ये मान सकते हैं कि अगर चिट्ठियों का सिलसिला अगर कांग्रेस जारी रखती है तो केवल प्रधान तक ही नहीं रहता, आने वाले सालों तक, चुनावों तक एक प्रधान को 5-5 बार भी चिट्ठी लिखने की जो योजना बनती जा रही है, ऐसे में उन्हें कई अरबों कागजों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन क्या ये कागज वोट में तब्दील हो सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। कांग्रेस जिस दिशा में जा रही है और कांग्रेस जिस दशा से गुजर रही है, वो ये तय कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार से पछाड़ा जाए। हालांकि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब कांग्रेस से सवाल पूछा गया बांग्लादेश के उन हिंदुओं पर, तो वहां पर काफी मीम बन रहे हैं। कांग्रेस के जो प्रवक्ता थे, जो पार्टी के जिम्मेदार व्यक्ति थे, वो वहां से उठ खड़े हुए। लोगों ने ये कहा, लेकिन वहां से एक बात किसी ने नहीं देखी कि वो ये कह रहे थे कि पॉइंट किस इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का है वो कोई और है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये हमें इजाजत नहीं देती, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे पे आए हैं। लेकिन वहां पर कांग्रेस एंटी कैंपेसी के जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस देखिए हिंदुओं पर
रोना रो रही है, लेकिन इनके प्रवक्ता, इनके पार्टी के जिम्मेदार जो लोग हैं वो बात नहीं करना चाहते। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। एक दिन में दो दो तीन तीन बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा है, वो पीसी कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लेकिन क्या बीजेपी की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो भी देश की जनता को बताए? इंदौर के अंदर बहुत से लोगों की मौत हो गई, बहुत से लोग मर गए जहरीले पानी पीने की वजह से। जब जहरीले पानी के उस विषय पर जब कोई पत्रकार कैलाश विजयवर्गीय से प्रश्न पूछता है तो फिर अपशब्दों का सामना करना पड़ता है। ये भी आपने देखा होगा। क्या ये आपको नहीं बताता कि इंदौर की मौत के पीछे की जो सच्चाई है जहरीले पानी की वजह से, उसके ऊपर गृह मंत्री को आकर के जवाब देना चाहिए। कोई ये कहेगा कि इस देश में सर्वोच्च पद पर बैठे प्रधानमंत्री को भी ये बताना चाहिए कि इंदौर में उन लोगों की आखिर मौत कैसे हुई। जब किसी मंत्री से पत्रकार पूछते हैं तो फिर वहां से उन्हें अपशब्दों का वो भंडार मिलता है, जिस वजह से बाद में वो ट्रोल होते हैं और फिर मुंह छिपाते हुए भागते रहते हैं। और फिर ये जो चित्र आते हैं वो पूरे देश की जनता देखती है। लेकिन इन इंदौर की बीच की गलियों से निकलते हुए जो कांग्रेस की जो नई विचार नीति कह लें जो बन रही है गांव गांव तक पहुंचने की, तो ये बहुत कांग्रेस के लिए एक बड़ा बदलाव हो सकता है। कांग्रेस अब चिट्ठियों के जरिए उन गांवों की समस्या को सुनेगी, उन गांवों की समस्या को एकत्रित करेगी और देखेगी कि जहां जहां पर भाजपा की सरकारें हैं वहां पर किस प्रकार की एंटी कैपेंसी चल रही है, वहां पर किस प्रकार की सक्रियता निष्क्रियता देखने को मिलेगी। कांग्रेस की पार्टी को सीधा उच्च स्तर तक ये बातें पहुंचेगी। मान लीजिए कि 1 लाख चिट्ठियां जाती है, उन चिट्ठियों में से करीबन 10,000 चिट्ठियों को पढ़ा जाता है, तो 10,000 गांवों की समस्याओं को नेशनल इशू के तौर पर रखा जाएगा। हो सकता है कि आने वाले सत्र में संसद में यह मामला उठाया जाए। हो सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन गांवों की किस्मत को बदला जा सकता है जिन गांवों की समस्याओं को लेकर के चिट्ठी में रिफंड मिलेगा। चिट्ठी में यह बात जरूर आएगी कि इस गांव में यह समस्या है। जब कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी तो उसमें उन गांवों का नाम बाकायदा लिया जाएगा जहां पर गंभीर समस्याएं हैं, जहां पर यह बताने की कोशिश की जाएगी कि देखिए आप यहां पर कितनी बड़ी समस्या है, लेकिन यहां पर भाजपा का राज है, लेकिन यहां पर किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, सब अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। मान लीजिए कि किसी गांव में नदी है और नदी का पुल पार करने के लिए उनके पास पुल नहीं है, लेकिन ऐसा पुल है जो लकड़ी का ढांचा बना हुआ है, वो कभी भी पुल नदी में बह सकता है, लेकिन उसकी सूद वहां की सरकारें नहीं ले रही है। लेकिन चिट्ठी के माध्यम से अगर ये बात सामने आती है कि देखिए यहां पर इस गांव में ये इतनी बड़ी समस्या है, इसके बाद में उस बातों को नेशनल इशू के तौर पर रखा जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि नेशनल इशू जब उठेगा तब पूरे मीडिया की नजरें उस गांव में जाएगी, हाईलाइट होगा, वहां का प्रशासन जागेगा और इसलिए ये कम से कम काम हो पाएगा। लेकिन कांग्रेस की जो सोच है मनरेगा नाम को लेकर के है कि इसमें क्यों हटाया गया, क्या बड़ी समस्या आ सकती है, कितना आप रोजगार मांगते हैं, क्या देखते हैं। तो अगर इस प्रकार की कोई कैंपेन्सी चलाई जाती है मनरेगा को लेकर के, लेकिन इसमें से बहुत से समस्याएं भी निकल करके सामने आती है, तो ये कांग्रेस के लिए प्लस पॉइंट है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लोग देखना सुनना पसंद करने लगे हैं। बीच में से जो बातें चली कि प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा तो कांग्रेस वापसी कर सकती है। ऐसे में राहुल गांधी अब थोड़ा सा बैक स्टेज पर नजर आ रहे हैं। अब यूं प्रतीत हो रहा है कि आने वाले समय के अंदर प्रियंका गांधी की सोच ये तय करेगी कि कांग्रेस को अगला गेम कौन सा खेलना है। आपसे फिर इसी समय कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।